अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहम्मद अदनान ख़ान और आप देख रहे हैं पेट्स लवर्स। नाज़रीन, जैसे कि पिछली वीडियो में भी मैंने एलानिया तौर पे कह दिया है और मैं एक बार फिर आपको एलानिया तौर पे फिर बता दूं कि पहले मैं फ़ारिग होता था, अब मैंने ज्वेलरी शॉप कर लिया, फैंसी ज्वेलरी की। तो मैं सुबह 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक अपनी शॉप पर होता हूँ। लिहाजा बीच में जो भी दोस्त फ़ोन करते हैं, सम टाइम ऐसा होता है कॉल मिलती है, कभी नहीं मिलती, क्योंकि प्लाजे के अंदर दुकान है, वहाँ सिग्नल का इशू है। तो बेहतर ये है कि आपका कोई मसला मसाइल हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करें। रात 10 बजे के बाद जब मैं घर जाऊंगा 11 बजे तक, अगर कोई मसला होगा तो मैं आपके वॉइस मैसेज सुन के तो जवाब दे दूंगा। बार बार कॉल करके ना आप अपना वक्त ज़ाया करें ना मेरा वक्त ज़ाया करें, क्योंकि रोज़गार सबसे पहले है और मैंने अभी नई शॉप की है तो मेरे लिए ज़्यादा वहाँ पे टाइम देना ज़रूरी है। अब आते हैं जी मेन टॉपिक की तरफ। और मेन जो है हमारे उस्मान साहब सामने बैठे हैं, इम्तियाज़ भाई साथ बैठे हैं, मुनव्वर भाई आपको नज़र आ रहे हैं। मुनव्वर भाई की शिगिर्दी में आए हैं और यहाँ पे आज हम बात करेंगे जो प्रैक्टिकल आपको करके दिखा रहे हैं वाई बादी का इलाज, वो क्या है, उसका देसी नुस्खा क्या है, ये सारा कुछ आज मुनव्वर भाई उस्मान भाई को जो है प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। और ये सबसे अच्छी चीज़ है कि वो वीडियो के अलावा प्रैक्टिकल सीखने के लिए खुद फिज़िकली यहाँ पे मौजूद हैं। तो उस्मान भाई अब आपकी बारी, अब आप सवाल जवाब कर सकते हैं। तो मेरा जाने का मकसद मुनव्वर भाई के पास ये था कि जानवरों में वाई बादी का बहुत मसला होता है। जानवर खाना कम कर देता है, जुगाली कम कर देता है, घुटनों में टांगों में स्वेलिंग करता है, दर्द को मनाता है कि दर्द महसूस करता है चलने में भी। तो उस सिलसिले में मुनव्वर साहब के पास आए थे कि हमें कुछ ऐसी चीज़ देसी इलाज बताया जाए जिससे हमारे जानवरों को आराम आ जाए। तो मुनव्वर भाई आज हमें वो बताने लगे हैं। ठीक है, तो मुनव्वर भाई अब आप बताएं दोस्तों को, और अपनी जो ये लवाजमात हैं जो कि हमने पहले से कुछ तैयार करके रखे हुए हैं। सवालों का तो भाई ने बता दिया आपको। सबसे पहले ले आएंगे 1.5 लीटर पानी। ठीक है, 1.5 लीटर पानी के अंदर आपने जो दड़ा मिर्च है ना, ये आधा पाव डालनी है। ठीक है, उसके बाद आपने इसके अंदर आधा पाव लहसुन, ठीक है, और 50 रुपए की बड़ी इलायची डाल दें। ठीक है, इसके अलावा आपने अजवाइन डालनी है। ठीक है। अजवाइन कितनी डालनी है? अजवाइन आपने 50 ग्राम डालनी है। 50 ग्राम, ठीक उसके है। अलावा आपने जो अदरक है वो भी आधा पाव डालना है। ठीक है, ठीक है। प्याज 1 पाव डालना है। ठीक है, और ये पानी को आपने इतना उबालना है कि ये हाफ लीटर पे आ जाए। ठीक है। 2 लीटर हाफ लीटर पे आ जाए। 1.5 लीटर आपने बताया? 1.5 लीटर हाफ लीटर पे आ जाए कि 1 किलो पानी इसके अंदर आपने जज्ब हो जाए। इसके बीच में अगर देसी घी डालेंगे तो फिर तो वो सोने पे सुहागा। अच्छा, इसमें मुनव्वर भाई मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि जो इसके अंदर लहसुन डालना है, हमने लहसुन हमने देसी डालना है या वो जो मोटा वाला मिलता है तुरियों वाला वो डालना है, और अदरक जो है वो छील कर डालना है, या कई लोग कहते हैं कि छिलके के समेत आपने इस्तेमाल करना है, और साबुत डालना है, काट के डालना है? ये थोड़ी रहनुमाई कर। और प्याज का भी आप पूछ रहे थे? हाँ, प्याज जो है, प्याज को किस तरह कटिंग करनी है? 4 पीस में रख के काटना है या कंप्लीट जैसे घर में लेडीज़ काटती हैं बारीक बारीक, उस तरह कटिंग करनी है? अदनान भाई बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही है, क्योंकि अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये अदरक और जो लहसुन है इसको मैंने कुंडी के अंदर ब्रीक कर लिया था। सही है, ठीक है। प्याज मैंने वैसे कटाई किया जैसे घरों में करती है औरतें। ठीक है, ठीक है। इसके अंदर डाल के अच्छी तरह उबाले। घी देसी मिल जाए सबसे अच्छा है, नहीं तो फिर डालडा डाल दे। ठीक है। इसको इतना पकाना है आपने, पानी और घी और ये सारा मसाला कि ये हाफ लीटर रह जाए। ठीक हो गया। जब ये हाफ लीटर रह जाएगा, सारा अरक मिर्चों का इसके अंदर आ गया। ठीक है। पानी और घी के अंदर। ठीक है। क्योंकि मिर्चें आपने कभी भी जानवरों को ऐसे खुश्क नहीं देनी। सही है। इसको ऑयल के साथ या घी के साथ दे सकते हैं। ठीक है। इसका तरीका ये है। इसके बाद आपने जब ये बन गया तो ये देखें सरसों का तेल है, खालिस तेल। ठीक है। ये बिल्कुल सादा तेल है, ये गर्मियों के लिए। ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये गरम पकाया हुआ नहीं है? पकाया हुआ नहीं। अब आपने इसको हांडी पे रखना है, इसको पकाना है। ठीक है। जब ये बिल्कुल गर्म हो जाए ना, तो ये चीजें इसके अंदर से निकाल के ना अच्छी तरह ऐसे पहले मिक्स करके ये पानी को फिर इस ऑयल के अंदर डाल देना। अच्छा, पानी को डालना है? पानी को डालना है। ठीक है। फिर पानी को अच्छी तरह उबाला आ जाए, जब इसको ऑयल को अच्छी तरह उबाला आ जाए तो ये आपका ऑयल तैयार हो जाएगा। ठीक है। ये आप अपने फी जानवर को 10 ml दे, छोटा बच्चा है उसको 2 ml दे। अच्छा। ये अल्लाह के फजल से जड़ से वाईवादी खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। चंगाली अच्छी करेगा। अच्छा। जोर मजबूत होंगे, जो गोडे सूज जाते हैं ना जहाँ से, वो क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। सही है। गिद्ध नहीं आएगी, मुंह में जाग आ जाती है, स्मेल आती है, वो भी नहीं आएगी। और 100% बीमारियां मैदे की इसी से खत्म हो जाती है। सही है। लोगों को पता ही नहीं ऑयल क्या चीज है। यकीन जाने ये इतनी सस्ती आइटम है कि ये जानवरों के लिए ऐसे जैसे सोना है, मैदे के अंदर कीड़ा नहीं बनने देता।
मैदे ऐसा इससे डिलीवरी भी हो जाती है। सही है। मैदे के अंदर कोई कीड़ा नहीं बनेगा इंशाल्लाह। अगर अच्छा, आप यहाँ पे मैं एक सवाल करूंगा क्योंकि यहाँ पे ये तो बताया आपने एक शौकीन के लिए, हाँ जी, यानी कि एक छत पे जो दोस्त ने 2-3 जानवर रखे हुए हैं, अगर किसी का फार्म हो तो इसकी मिकदार क्या रखे और कितने जानवरों पे क्या फार्मूला करना अदनान चाहिए? भाई उसका तरीकाकार क्या है, अगर आपके पास जानवर है ना 30 जानवर, ठीक है, ठीक है, आपने क्या करना है, आपने 7 किलो पानी लेना है, ठीक है, उसके अंदर आपने आधा किलो लहसुन डालना है, ठीक है, आधा किलो आपने अदरक डालना है, ठीक है, और जो प्याज है वो 1 किलो डालना है, ठीक है, 1 पाव अजवाइन डालनी है, दरा मिर्च आधा किलो डालनी है, ठीक है, इसके अलावा और घी 1 पाव घी डालना है। ठीक है, इतना पकाएं कि वो 2 किलो पे आ जाए। ठीक है, जब वो 2 किलो आ जाएगा उसके बाद आपने उसके अंदर 3 किलो सरसों का तेल डालना है। 3 किलो सरसों का हाँ, तेल। 3 यानी कि ये जो लवाजमात हैं ये सारे निचोड़ के अच्छी तरह मलमल के कपड़े से हाँ, निकाल दें, हाँ, ठीक है, इसको और निचोड़ उसका के जो डाल खाली अर्क रह जाए, हाँ, अर्क वो सरसों के तेल के अंदर सरसों पका डाल के लेना पकाना है, है। उबाला दे देना। ये फिर एक जान हो जाएंगे। ठीक है, और ये जानवर इतने शौक से पीता है, मैं आपको बताऊं, इतने शौक से। अच्छा 10 ml से ज्यादा नहीं देना, नहीं 10 ml बहुत ही 10 ml। ठीक है, हाँ जी। यानी कि बड़ा जानवर हो तो 10 10 ml ml और गब्बन बकरी को दे सकते हैं। ये गब्बन बकरी के लिए फायदेमंद है। अच्छा। बच्चा माँ के जब पेट में होता है ना, एक आदमी ने मुझसे पूछा जी बच्चा पैदा होता है ना तो उसकी टांगे कमजोर होती हैं, टांगे टेढ़ी कर देता है, या आगली वाली या पिछली टेढ़ी कर देता है। मैंने कहा भाई बादी चीजों से होता है, और ये तो फिर मैंने अपने जानवरों के ऊपर तजर्बा किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक और सवाल है, एक है गब्बन बकरी जो तैयार होती है तीसरा चौथा महीना, एक होती है जो ताज़ी क्रॉस हुई हुई है, ये उसको भी दे सकते उसको भी हैं? दे सकते हैं। ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ, आपकी मेहरबानी है, वीडियो जो बनाते हैं ना उसमें ये सवाल करते हैं, आप वीडियो पूरी देखा करें, और इसमें जो ये बार बार सवाल करने का मकसद ये है कि बाद में जो आप मुझे फ़ोन करके पूछेंगे ना कि अब गब्बन बकरी को दे सकते हैं नहीं दे सकते, तो ये सारे सवाल मैंने कर दिए हैं। अदनान भाई इसके अलावा जो जानवर चंगाली करता है ना, ये उसको दे सकते हो। अब देखो चंगाली में भैंसे भी हैं, गायें भी हैं, बकरियां भी हैं, भेड़े भी हैं, बकरे भी हैं, कितनी चीजों चंगाली करते हैं, ये उनके लिए। क्योंकि अच्छा, यहाँ पे एक और सवाल आ गया, ये भेड़ को दे सकते हैं? दे सकते हैं, यानी कि कजले, हाँ, छतरी, मेल दुम्बी फीमेल दोनों को दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी बड़े सवाल अदनान आते हैं भाई, बाद में। हाँ जी। ये हम अमृतसर के रहने वाले पीछे, ये वो चीजें जो मुझे मेरे बड़ों से मिली हैं, मुझे ठीक किसी दुनिया में किसी स्टार ने गायन नहीं किया, कसम ले लो, बताता ही कोई नहीं है। हाँ, मुझे वो याद है, हमने जब सबसे पहली वीडियो आपकी बनाई थी, बताता ही आपने नहीं। बताया था, मेरी वालदा ने मुझे सिखाया है। ये अल्लाह जानता है, ये मेरी बकरी 16 में सुबह दिया इसने, और अल्लाह जानता है इसकी जिंदगी में 2 या 3 बार डिलीवरिंग की होगी, बाकी ये देसी तरीके से ही है। सही है। मैं अपने जानवर देख ले, मेरे देसी तरीके से यही चीजें देता हूँ। कोर तुम्बा इतनी अच्छी चीज है, उसका इस्तेमाल करो, अजवैन का इस्तेमाल करो। ये लहसुन अल्लाह ताला ने आपको एक कुदरती अनमोल तोहफा दिया हुआ है, इसको अच्छी तरह पीस लो, ठीक है, इसके अंदर सारा रंग निकला हुआ है, इसके अंदर उबाल के जानवरों को दो अल्लाह के फजल से। सही है। जब जी उस्मान भाई, आपको समझ आ गई सारी जो गाइड किया माशाल्लाह, आपको मेरे ख्याल से अब बेहतरीन तरीके से आपके जहन में ये चीज़ नक्श हो गई होगी। हमारे आने का मकसद भी यही था, हाँ। कि हम अपनी आंखों से चीज को बनता हुआ देख लें, मिकदार को समझ लें, तरीक़ेकार को समझ लें, ताकि हम बार बार उस्ताद को तंग ना करें। हाँ, पूछ लेना चाहिए, कभी इंसान से जेल से निकल भी जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बार बार उनका टाइम देखिए, वीडियो बनाने का मकसद भी यही होता है कि आपको टाइम दे रहे हैं कि अब हम इतनी दूर आके, यानी कि मैं अब मुनव्वर भाई के पास आता हूँ ना, तो मेरा तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर बनता है सफ़र, ठीक है। मैं यहाँ पर आके वीडियो बना के अपने चैनल पे लगा रहा हूँ लोगों। अब मैंने एक वीडियो बना दी 8 मिनट की, 10 मिनट की, अब वो दुनिया के किसी कोने में भी बैठे हैं, वो आपको वहाँ पे बैठ के आपको बआसानी से एक चीज़ सहूलत मिल रही है, तो आप 8-10 मिनट की आप वीडियो देखने के लिए नहीं निकाल सकते। तो बेहतर ये है कि आप वीडियो पूरी देख लिया करें। इंशाल्लाह मेरी सिर्फ एक ये वीडियो नहीं, बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं साड़ू की बीमारी के हवाले से, कारी रियाज साहब की बहुत सारी बनाई हुई हैं, और इसके ऊपर मुनव्वर भाई की बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं, और भी दोस्त हैं, आमिर डोगर साहब की वीडियो बनाई हुई हैं। जो भी वीडियो देख लेंगे ना इंशाल्लाह उसमें आपको मुकम्मल गाइडेंस मिलेगी। तो बराए मेहरबानी फ़ोन का जो है बटन कम दबाया करें, सिर्फ वीडियो देखने पे ज़्यादा फोकस किया करें। नंबर जो है वो मुनव्वर भाई का हम दे देते हैं। मुनव्वर भाई, आखिरी सवाल कि ये तो उस्मान भाई लाहौर से थे, आ गए, कुछ शहर से बाहर भी हैं,
उनके लिए क्या एडवाइस करेंगे आप? अदनान भाई, अगर उनको ये समझ नहीं आती ना, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बगैर मार्जिन के, बगैर लालच के, ये मैं उनको चीज़ें बना के दे सकता हूँ ठीक है, आसानी से। नंबर दे दें। मेरा नंबर है व्हाट्सएप वाला 0334 ठीक है, 42 41 263, कॉल वाला है 0321 950 14 21। इसके अलावा अदनान भाई, ये मैंने एक चीज़ तैयार की थी जो अक्सर मसले पैदा होते हैं बकरियों के हवाले को। जब पता चले ना कि बकरी आपकी गब्बन है, पता चल जाता है, ये आप उन्हें 1 चम्मच उसको देना शुरू कर देना। इसके अंदर किस टाइम? सुबह के वक्त या शाम के वक्त। नहीं, वंड में देना है या वैसे देना? वंड में अगर खाती तो वंड में दे दें, वैसे खाती तो वैसे दे दें। ठीक है, ये बड़े शौक से जानवर खाता है। ये आप अपनी गब्बन बकरी को दो, अल्लाह के फजल से हवाने के अंदर जितने मसाइल है ना, मेरे अल्लाह ने चाहे तो खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें है क्या क्या ये बता दें। अदनान भाई, इसके अंदर काली जीरी है, काली मिर्च है, इसके अंदर असुखता है, इसके अंदर सतावरी है, सूखा आंवला है, ये चीज़ें मैंने इसके अंदर डाली है। मिकदार इनकी यही है यार, पंसारी के पास जाएं तो उससे 30-30 रुपए की ले लें। नहीं, वो अब मुख्तलिफ ऐसे 10-10 ग्राम ले लें, 10-10 ग्राम। हाँ, 10-10 ग्राम ले लें, 10-10 ग्राम ले लें। जो काली जीरी है ये आप 100 ग्राम ले लें। ठीक है, तो ये अपने जानवरों को दो। नहीं समझ आती तो ये डब्बा है भाईजान, ये मुझसे ले ले, ये अपने जानवरों को इस्तेमाल कराएं। यानी कि आप बनाकर भी दे सकते हैं बगैर लालच के, बगैर किसी मार्जिन के। अल्लाह जानता है, ये सिर्फ इसलिए कि मेरे नबी की सुन्नत है, ये घर घर में हो, ये घर घर में आम हो। चलें जी, इंशाल्लाह। जी बात करें मुकम्मल। मेरा जो मैं लोगों को पैगाम देता हूँ, दोस्तों को, जो सिर्फ इसलिए देता हूँ कि मुझे नबी अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत है, उनकी सुन्नत के साथ मोहब्बत है। और अल्लाह का शुक्र है, ये देखिए, ये नए शौकीन है, आप पूछ लें इनसे कि मैंने इनसे कभी कोई 1 रुपये का भी मुतालबा किया हो। और पूरा टाइम, पूरा जो नॉलेज अल्लाह ने दी है शेयर करता हूँ, बताता भी हूँ, खुद जाता हूँ। कल मैं उकारे से होके आया हूँ, उनको लीवर फ्लो का और ब्लड पैरासाइट का मसला था उनके जानवरों को, तो मैं गया हूँ, अपने पास किराया खर्च करके गया हूँ, कोई पैसा नहीं है कि यह कि मेरे नबी की सुन्नत है, ये आम हो, ये कईयों का जरिया मुआश भी है, और वैसे भी ये पाक जानवर है, हलाल जानवर है, ये घरों में होना चाहिए, सिर्फ इसलिए। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात करके ख़त्म करूँगा। ये तो मुनव्वर भाई का बड़ापन है कि वो अपने खर्चे पे चले जाते हैं, लेकिन आपके पास कोई चल के आता है तो बराए मेहरबानी कुछ आप भी हौसला अफजाई और थोड़ी खिदमत कर दिया करें, इससे आने वाले का भी नुकसान कम होता है और आपको तो फ़ायदा देखे हो ही रहा है। और मेरी वीडियो में ख्याल से अल्लाह जानता है कि मेरी वीडियो में अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावा नहीं कर रहा, लेकिन अल्लाह के हुक्म से जितने भी मैंने वीडियोस बनाई हैं उसमें चाहे वो जिनकी वीडियो बना रहा हूँ उनकी या जो देख रहे हैं, किसी को नुकसान नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा ही हुआ है। और मेरा फ़ायदा इसमें होता है कि आप मेरी वीडियो पूरी देख लिया करें, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ये जो आज फार्मूला बताया है ये आपको सर्दी और गर्मी दोनों में करामत है। ये सर्दी गर्मी दोनों के लिए करामत है। इंशाल्लाह आपको इससे भी फ़ायदा होगा, बस दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।